हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक्यूटी आकाश। सो आज हम लोग एक B2B अपैरल कंपनी एक्टिव क्लोथिंग उसके बारे में समझेंगे क्या है उनका बिजनेस मॉडल, क्या है, वो लोग कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं एंड एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे विथ थॉमस स्कॉट। तो थॉमस स्कॉट को कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था एंड वो भी वही काइंड ऑफ अपैरल इंडस्ट्री में ही कपड़े बनाती है, राइट। सो पहले एक्टिव क्लोथिंग का समझ लेते हैं एंड हाँ, डिस्क्लेमर कि मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बाय सेल नहीं बता रहा हूँ और प्लीज़ उसको रिस्पॉन्सिबली लीजिए, मैं सिविल स्टडी हूँ। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। तो बेसिकली ये कंपनी क्या है ना, एक्टिव क्लोथिंग, ये क्या कर दिया है, ये कपड़े का काम है इनका, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट्स हो जाता है, जैकेट्स हो गया, स्वेटर हो गया, फिर ये लोग टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट ये सब बनाते हैं। फिर जो ये होते हैं ना आपके शूज़ होते हैं, शूज़ का एक अपर लेयर होता है, अपर पैच होता है, मतलब जो लेट्स से आप शूज़ पहनते हो तो उसमें एक निकलता है ना ऐसे वाला, जिसको आप ढकते हो बेसिकली, जिसके ऊपर आप अपना लेस बांधते हो, वो वाली चीज़ें ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो इनका मोस्टली काइंड ऑफ B2B ही रहता है, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो बहुत से ब्रांड्स हैं जिनके संग इनका टाइप है। लिवाइस के संग इनका कुछ 22-23 साल से काइंड ऑफ टाइप है, और सीलियो हो गया, फिर अलग अलग ब्रांड्स से काफ़ी, आई थिंक जॉन प्लेयर्स भी है, तो मल्टीपल ब्रांड्स के संग ये लोग काइंड ऑफ वर्क करते हैं, ठीक है। ली कूपर हो गया, एरो हो गया, लिवाइस, किलर, बिग ह्यूमन, रेयर रैबिट, तो ये सब काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है, इनके लिए लोग करते हैं एंड ये एक्सपोर्ट्स भी करते हैं बाहर में, ठीक है। तो ये इनका काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, बिजनेस मॉडल है, ठीक है। एंड अभी इनका क्या है ना, नंबर्स बताता हूँ क्या है। नंबर इनका करीब करीब 82-83 CR इन्होंने इस सितंबर क्वार्टर में किया है, ठीक है। अब दिक्कत ये है ना कि मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये डील कैसे बैड हो जाती है, मेरा मोटिव यही है बताने का। थॉमस स्कॉट से जब कंपेयर करेंगे तो समझ आ जाएगा कि किस तरह लाइन्स में हम लोग को सोचना होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 83 CR का इन्होंने सेल्स किया, लास्ट ईयर भी सेम पीरियड में कुछ 82-83 CR का ही किया था। अब वही देखो, ग्रोथ हमें कुछ दिख नहीं रहा, नील ग्रोथ है। इबिट्टा भी देखोगे तो कुछ 8-9% से 10% से 8-9%, मतलब इबिट्टा भी 1-1.5% गिरा है, ठीक है। पैट कुछ 1-1.5% बढ़ गया है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो वो इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगा था, डिप्रिसिएशन नहीं लगा था, इसकी वजह से पैट काइंड ऑफ स्टेबल है, ठीक है। एंड कॉन कॉल में भी जाके आप देखोगे तो किसी ने क्वेश्चन इसमें पूछ दिया था भाई कि आपकी सेल वेल क्यों नहीं बढ़ रही है, तो ये लोग आके बताते हैं कि भाई सेल नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम लोग का जो एक्सपोर्ट है ना, अब ये क्या है ना, एक्सपोर्ट जो करती है मोस्टली इनका नॉर्दर्न अमेरिका में काइंड ऑफ एक्सपोर्ट जाता है एंड हमें तो सबको पता ही है कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। टैरिफ का सिचुएशन चल रहा है, बहुत नौटंकी हो रही है, क्लैरिटी नहीं है कहाँ क्या बेचना है। तो वही इसको क्या करिए ना कि कुछ अब समझो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ अगर खराब चीज़ें हो जाती है ना, उसी का बस रोना धोना करने लग जाता है। तो ये कंपनी वही कर रही है। कॉन कॉल में अगर आप जाके देखोगे कम से कम 4 से 5 बार, इनफैक्ट ज़्यादा बार इन्होंने बोला कि भाई यूएस का टैरिफ सिचुएशन का कुछ खराब चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग की ग्रोथ नहीं आई है, बट ओवरऑल आप देखो तो ग्रोथ काफ़ी है। तो भाई कहाँ ग्रोथ है, मुझे तो 1-1.5% की ग्रोथ दिख रही है, राइट। तो ये एक चीज़ है, ये बोल रहे हैं कि अगर यूएस का सही हो जाता तो हम लोग का काइंड ऑफ नंबर सही आ जाते। ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अब पूरे इंडस्ट्री, और ये बोल रहे हैं कि पूरे इंडस्ट्री में ही ऐसी हो रही है, तो हम लोग ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देख रहे हैं, हम लोग यूरोपियन मार्केट्स देख रहे हैं। एट द सेम टाइम फिर ये बोलते हैं यूरोपियन मार्केट भी कुछ ऐसा ईजी नहीं है, उधर भी टफ कंपटीशन है, सब लोग उधर जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज तो लॉस कर दी थी, हम लोग ने लॉस भी नहीं किया। तो आप सोचो कि ये वैसा एनालॉजी है कि आप एग्जाम में आपके गंदे मार्क्स आ जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलते हो कि भाई मम्मी पापा पता है क्या हुआ था, हुआ ये था ना कि पेपर बहुत हार्ड आ गया था, वो ना वो भी अच्छा से परफॉर्म नहीं किया, सब फेल कर गए, किसी के मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये भी वही कर रही है, तो ये अपनी एक्टिव क्लोथिंग भी वही कर रही है, उसी लाइन से बोल रही है। ऊपर से ये बोल रही है कि भाई मैं तो यूरोप में जाऊँगा, बट यूरोप का भी अभी ऐसा कुछ काइंड ऑफ सिचुएशन टफ ही है, थोड़ी सी कंपटीशन चल रही है। तो यही ओवरऑल हो जाती है भाई, आप जितना भी ढिंडोरा पीट दो, जितना भी कुछ चीज़ें बोल दो, नंबर्स अगर आप दिखाओगे नहीं, एग्जीक्यूशन आप दिखाओगे नहीं, तो मार्केट आपको वैल्यू करेगा नहीं। मार्केट मतलब मैं मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट क्या होता है ना, मल्टीपल पार्टिसिपेंट से बना होता है। मैं भी उसका एक पार्टिसिपेंट हूँ, आप भी एक पार्टिसिपेंट हो, तुम भी एक पार्टिसिपेंट हो, तो सबको ही ऐसा रहता है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू नहीं करेगा, पहला चीज़। फिर एक दो और पॉइंटर्स है, मैं कौन कौन से उठा के बता देता हूँ। किसी ने पूछा था कि भाई आपकी इनका ना एक प्रेफरेंशियल शेयर होने वाला था, मतलब ये लोग फंडिंग उठाने वाले थे, तो क्या सीन है, क्या चल रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं। तो इन्होंने बता दिया कि भाई क्या है कि हम लोग का भी कैंसिल हो गया था, अभी हम लोग नहीं उठा रहे हैं पैसे। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ 600 मशीन्स मंगवा रहे हैं, नीटवेयर मशीन्स। तो इससे आई थिंक ये लोग स्वेटर वगैरह नीटेड क्लॉथ होते हैं ना, वो काफ़ी डिमांड में ये लोग बोल रहे हैं, एंड ये लोग काइंड ऑफ लीडर बनना चाहते हैं इसमें। तो ये बोल रहे हैं ये उठा रहे हैं, एंड ये नेक्स्ट ईयर एंड तक काइंड ऑफ नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग या सेकंड हाफ इस अराउंड में कुछ थोड़ा सा ये लोग डालेंगे, करीब 100 मशीन डालेंगे, और धीरे धीरे हर मंथ हर क्वार्टर में 15% और डालेंगे, मतलब हर 100 मशीन करके डालेंगे, ऐसे करके 2-3 साल में वो 600 मशीन को ये लोग काइंड ऑफ इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली ये केपेक्स है, ठीक है। इससे नेटवेयर वाली कंपनी में चीज़ें अपने प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। अब इन्होंने पूछा कि किसी ने पूछा कि भाई इसको फंड कैसे कर रहे हो, प्रेफरेंशियल तो आपका कैंसिल हो गया, अब डेट उठाओ क्या। तो उन्होंने बोला कि वो जो वेंडर हमें सेल कर रहा है, वो वेंडर के संग हम लोग का एक डिफर्ड पेमेंट है, मतलब वो लोग को पेमेंट लेट में करना है।
तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट ओवरऑल आप देखो भाई कि आपकी केपेक्स होगी अब 4-5 महीना 6 महीना बाद होगी, आपने नंबर्स अभी दिखाए नहीं है, आप बोल रहे हो कि यूएस का सही हो जाएगा तो मेरे नंबर्स आने लग जाएंगे। तो वही मोटा मोटी नंबर्स देख के तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ऑन कॉन्ट्ररी अगर आप थॉमस स्कॉट को जाकर देखोगे, थॉमस स्कॉट ने इस क्वार्टर 40% किया था, उससे पहले क्वार्टर 60-70-80% में किया था, मतलब 40-50% का ग्रोथ इंजन दिख रहा है, 40-50% की ग्रोथ दिख रही है। एंड वो क्या बोलती है कि भाई मेरे को तो प्राइसिंग प्रेशर ही नहीं दिख रहा है, मैं अपना इनफैक्ट प्राइस बढ़ा पा रहा हूँ, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अपनी, उनका आप देखोगे तो उन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला था, उनका बीटा कुछ 14-15% चला गया था 8-10-11% से, तो उधर उनका नंबर्स अच्छे आ रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं प्राइस सेंसिटिव, मेरे कस्टमर्स नहीं रहते, मैं नंबर्स बढ़ा लेता हूँ, बेच देता हूँ अच्छे से। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि हम लोग डेटा ड्रिवन अप्रोच रखते हैं, हम लोग देखते हैं कि पहले कौन सा क्या बैच चल रहा है, कीवर्ड्स उठाते हैं, मिंत्रा से नंबर डेटा एनालिटिक्स करते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो समझ आता है अकॉर्डिंगली हम लोग काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर वगैरह करा लेते हैं, वो भी आई थिंक वो लोग आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, तो अब वही वाली चीज़ हो जाती है ना कि आप सब कुछ अच्छा चीज़ बता रहे हो, आप बता रहे हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब थॉमस स्कॉट बता रही है क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे बिजनेस को रन किया जाता है, और इधर आके एक्टिव क्लोथिंग बोल रही है भाई मेरा तो सब कुछ यूएस से। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इनका जो एक्सपोर्ट है ना 25% है। तो आप बताओ 100 में से 75 वाली चीज़ ने आपको कुछ नहीं किया, अब रोना गोना कर रहे हो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ही 25% है यूएस वाला, मतलब एक्सपोर्ट वाला बेसिकली। तो यही है कि मुझे तो उतना मज़ा नहीं आया, पढ़ के अच्छा नहीं लगा। एंड और भी 2-3 चीज़ें, हाँ किसी ने मतलब अब क्या है ना कि अगर आप बाहर नहीं बेच पा रहे हो तो ठूस ठास के माल इंडिया में बेचोगे, राइट, कुछ करोगे, यहाँ पे आप चीज़ें बनाओगे, प्रीमियम प्रोडक्ट लाओगे, या फिर जो भी आप जिसके संग पार्टनरशिप करें, जैसे इन्होंने बताया लिवाइस के संग कुछ 22 साल का पार्टनरशिप है, तो उसमें हो सकता है कि आप बिजनेस बढ़ाओ। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग एग्जिस्टिंग लोगोस जो भी कंपनी है, पहला बात तो इन्होंने कुछ नए ब्रांड के संग टाइप अभी तक नहीं किया, लोगों ने ऐड कराया, बेसिकली कुछ टाइप नहीं है। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि भाई आपका डिमांड है बिकनी मार्केट में, और जो सेम ब्रांड के संग ये लोग काम कर रहे हैं उसमें नया प्रोडक्ट्स में ये लोग नहीं जा रहे हैं, नए मार्केट्स में चले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया से मे बी दूसरे कंट्रीज़ में चले गए या दूसरे सिटीज़ में चले गए, बट न्यू प्रोडक्ट एडिशन नहीं हो रही है। तो मुझे वही लग रहा है कि फ्रॉम वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू जो इनसे सामान खरीदती है, क्या वो इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, या इंटरेस्टेड है भी तो ये कि यार ट्रेड डील्स अच्छा से दे रहे हैं कि नहीं, या अच्छा से रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। सो ये सब मुझे लगा, और ऊपर से नंबर्स पे भी कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं दिख रहा। टोन भी जाके देखोगे ना मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट बस बोल रही है हाँ हाँ यूएस वाली है, ये है, तो मतलब काफ़ी, मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी पेसिमिस्टिक हो जा रही थी। तो मोटा मोटी यही है इनका, और वही है कि अब अभी आपने पूरा एग्जीक्यूशन दिखाया नहीं है, अब मैं कैसे बिलीव कर लूँ, मैं एज इन मार्केट या मैं जो भी आप समझ लो, मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि भाई आप जब निटवेयर वाली मशीन्स डाल दोगे तो आपकी यूटिलाइजेशन आ जाएगी, या फिर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, या आप सामान ज़्यादा बेच पाओगे, रेवेन्यू ज़्यादा आएगी। तो ये सब क्वेश्चन है विच इज़ स्टिल अनआंसर्ड। तो इसी के लिए मैं बताता हूँ ना, हमें ट्रैक करना पड़ता है, तो हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो हो रहा है कि नहीं। अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर आप देखो थॉमस स्कॉट है, थॉमस स्कॉट के संग चीज़ें क्या हो रही है, थॉमस स्कॉट कुछ कर पा रहा है कि नहीं, एंड थॉमस स्कॉट ज़्यादा अच्छा से ग्रो कर रहा है या डिग्रो हो जा रहा है, या फिर एक्टिव क्लोथिंग कुछ नया टर्न अराउंड कर ले रहा है कि नहीं, या फिर हो सकता है कि अचानक से उसने किसी और मार्केट में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। सो ये सब चीज़ों को आपको ट्रैक करना पड़ता है। अभी मैं 2 कंपनी का मैंने आपको काइंड ऑफ कंपेयर करके बता दिया, तो आपको चीज़ें समझ आएगी कि हाँ मतलब ये कुछ हो सकता है। ठीक है, बाकी मोस्टली तो इसी लाइन्स में ही इन्होंने बताया था, ऐसा कुछ खास नहीं बताया था, बस यही है मोस्टली। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप कमेंट करो, कुछ नहीं समझ आता है तो बताओ, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे आपको समझना, अगर मैं उसे ट्रैक करता हूँ तो आई विल डेफिनेटली कवर इट, एंड लेट्स स्टार्ट एंगेजिंग आवरसेल्व्स ऑन दिस टॉपिक, एंड या लेट्स ट्रैक टुगेदर।